बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। 3 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। कितने? 3.5 करोड़। शिव महापुराण कहती है जिसके मुख से एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए तब समझो कि तुम्हारा स्नान हुआ है। अब बोलो, स्नान कौन कौन करके भगवान की पूजन करता है? साढ़े 3 करोड़ बार जब भगवान का नाम हमारे मुख से निकले, ये 3.5 करोड़ मनुष्य के शरीर में रोम छिद्र दिए काय? इसका कारण क्या? क्यों दिया गया? 3.5 करोड़ रोम छिद्र देने का केवल एक कारण है कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकले। 3.5। एक बार सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया द्रौपदी पर, और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कन्हैया को हो क्या गया, दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर भाग जाता है। आखिर इस द्रौपदी ने कुछ कन्हैया पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? कई बार पत्नी बोल देती है अपने पति से, तुम दिन भर अपने दोस्त के साथ घूमते रहते हो, कहीं उसने जादू वादू नहीं कर दिया तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं रहती घर में आने की कि 5 मिनट यहाँ आ जाए, और 5 मिनट बैठोगे तो मोबाइल लेकर बैठ जाओगे, और मोबाइल से छूटे तो टीवी खोल लोगे। हम तो घर में कुछ है ही नहीं। भैया सत्यभामा जी ने भी कहा, दीदी एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये द्रौपदी के चक्कर में कृष्ण क्यों पड़े हुए? और आज भगवान ने लीला रच दी। सत्यभामा के मन की बात ठाकुर जी जान गए। तो भगवान जब द्रौपदी के यहाँ जा रहे थे तो भगवान ने कहा, एक काम करो सत्यभामा और रुक्मणी, तुम दोनों मेरे साथ द्रौपदी के घर चलो। सत्यभामा जी ने कहा, आज मौका मिला है ननन के घर जाने का, और आज चले जी ऐसा मजा चकाएंगे इस द्रौपदी को कि दूसरी बार कन्हैया को बुलाएगी नहीं। चले सत्यभामा और रुक्मणी चली, और सत्यभामा और रुक्मणी जब चली पहुंची, भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी जी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया केश बा रही हूं, बाल चोटी कर रही हूं। भगवान ने कहा, तू काहे को चोटी कर रही? तेरी 2 भाभी हैं, ये करेंगी, जाओ करो री, एक चोटी करो एक कंगा करो। सत्यभामा ने कहा, चल जी आज एक बाल नहीं उखाड़ के फेंके तो अपना नाम सत्यभामा नहीं चल। और दोनों गई। तेल लगाते लगाते सत्यभामा ने द्रौपदी का एक बाल खींचा। जैसे ही बाल खींचा, खींचते ही बाल को तोड़ते ही उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। क्या आवाज आई? हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। रुक्मणी ने कहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि द्रौपदी के एक एक केश में से आखिर आवाज क्यों आ रही है कृष्ण की। तब भगवान ने आकर कहा, रुक्मणी सत्यभामा, तुम कहती हो कि मैं द्रौपदी के घर दौड़ दौड़ कर क्यों जाता हूँ? पूरी पृथ्वी पर द्रौपदी जैसा भजन करने वाला दुनिया में नहीं होगा। हर एक दिन में 3.5 करोड़ बार वो मेरा नाम जपती है, इसलिए मैं दौड़कर उसके घर चले जाता। इसलिए 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 3.5 करोड़ बार जब हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, 3.5 करोड़ बार हम भगवान शंकर की आराधना कर लें, 3.5 करोड़ बार हम शिव का नाम जप लें, 3.5 करोड़ बार हम भगवान का भजन कर लें, तो समझ लेना कि उस दिन हमारा स्नान हो गया है। केवल साबुन लगाने से, पियर्स लगाने से, लक्स लगाने से, या आदिक शैम्पू आदिक लगाने से, ये भगवान कहते हैं इसको स्नान नहीं कहते, इसको नहाना कहते हैं। याद रखो, स्नान करने से अहंकार जाता है और नहाने से अहंकार आता है। प्रैक्टिकल करके देखिए। स्नान करने से जितना भजन करोगे तो अभिमान जाएगा, और जितना नहाओगे
साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर, पेयर्स लगाकर, खूब डेंटिंग पेंटिंग कर कर खूब 25 बार दर्पण में मुख देखोगे, वॉशरूम में फिर मुंह धोगे फेस वॉश से, फिर मुंह देखोगे, फिर फेस वॉश से मुंह धोगे। आए होगे तो धोया ही होगा, ऐसा तो ही नहीं सके, ऐसे ही आ गए हो। अभिमान आ रहा है, मैं कितनी सुंदर, मैं कितनी सुंदर, मैं देखो कितनी बढ़िया, मैं देखो। स्नान और नहाने में अंतर है बहुत। अभी आप लोग बोले हम स्नान करके भगवान की पूजन करते हैं, क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते? वो भी शंकर की कथा में झूठ बोल रहा बैठ के कि हम तो स्नान करते हैं और फिर पूजन में बैठते हैं। ऐसा इसको केवल नहाना कहा, स्नान तो। अब आज से नियम बना लो कि कितने घंटे, कितने पल, कितनी घड़ी, कितना क्षण तुम भगवान का नाम जप करो, शिव की आराधना करो। शंकर बहुत सरल, बहुत सहज। भगवान को क्या प्रिय? भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे अगर कुछ देना है तो तुम्हारी निर्मल भक्ति, तुम्हारा नूतन मन, तुम्हारी अच्छी सोच, तुम्हारी अच्छी प्रवृत्ति। भैया दुनिया के लोग मन को भरने में लगे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, मन और मसान कभी नहीं भरा था। न मन भराता है न मसान भराता है। मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है, मसान में मुर्दे जलाते जाओ, मसान खाली की खाली रहता है। न मन भराया न मसान भराया। और हम मन भर भी रहे हैं तो किससे? धन से, पैसे से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, मकान से, जमीन से, जायदाद से। जितना जितना मनुष्य धन कमाते चले जाता है उतना उतना वो गरीब होते चले जाता है। याद रखिए, विष्णु महापुराण की कथा करिए, धन कमाने से व्यक्ति अमीर नहीं हुआ है, गरीब हुआ है। क्यों? पहले एक छोटी सी दुकान थी, पूरे बच्चों का विवाह करा, शादी करी, परिवार पाला, भगवान ने खूब साथ दिया। अब बेटा भी कमा रहा है, दो दो बेटे कमा रहे, दो दो बहुएं कमा रही, पिता कमा रहा, माँ कमा रही, इतनी जगह से कमाई हो रही। उसके बाद भी घर में बैठोगे तब भी ऐसी बात निकलेगी, घाटा, कुछ भी नहीं। इससे तो अच्छे थे एक दुकान से पूरा परिवार पाला, बच्चों का विवाह करा, शादी करी, कार्यक्रम करे, सब कुछ करा, तो भगवान ने करुणा करी। क्यों? जितना धन आया वो धन के साथ में वो पांव लेकर आया है। लक्ष्मी की टिकती कहां? वो आया जरूर, वो गया। और बच्चा कुछ आता तो आधी रात को टीवी में वो बाबा बोल दिया, मोदी जी। और जितना रखा रखाया था वो भी निकल गया। कईयों के तो चावल के डब्बे में से नोट निकले, रोती रोती निकाल रही, उसको भी घुन खा गए नोट को। भैया उसने कहाँ बुरा करा, उसने तो अच्छा करा है। तुम्हारे जो पड़ा हुआ घुन खा रहे थे उसको नया कर दिया, ले तुम अब अच्छा रखो। फिर इसको घुन खवाना, अगली बार रात को 12 बजे फिर बोल दूंगा। अब बोला क्या जोड़ा, कितनी कितनी वस्तुएं जोड़ रहे हो। शंकर की कथा कहती है शिव परिवार जैसा कोई परिवार नहीं हो सकता। बहुत अड़भंग, सहज, सरल, निर्मल परिवार। सबसे बड़ा परिवार किसका है? 33 करोड़ देवी देवता में, बोलो तो किसका? भगवान विष्णु का कोई परिवार बड़ा नहीं, ब्रह्मा का परिवार बड़ा नहीं, इंद्र का, जलदेव, वायुदेव आदि का आदि 33 करोड़ देवी देवता को उठाकर देखिए, किसी का परिवार बड़ा नहीं है। केवल अगर कोई दादा, परदादा, कोई नाना अगर बना है तो मेरा भोले नाथ बना है, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं बना।
अगर दादा परदादा भी बना है तो मेरा शंकर बना। कितना शंकर जी के पुत्र गणेश जी की एक बेटी, क्या नाम था? संतोषी। क्या नाम है बोलो? संतोषी। संतोषी के दो बेटे, अमोद प्रमोद। अब ये संतोषी के जो बेटे थे अमोद प्रमोद, ये परदादा के पास जाता रहते थे, पर नाना के पास। नाना पर नाना कौन हो गए? अब संतोषी किसकी बेटी? गणेश की। तो गणेश जी कौन हो गए? अमोद प्रमोद के नाना। और शंकर जी कौन हो गए? पर नाना। अब बताओ, इतना पर नाना तक का संबंध निभा रहे भोलेनाथ। सोचो कितनी जोरदार रिश्तेदारी होगी, कितनी। हमारे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए तो हम रोते हैं। हमारे घर में दो बेटियां जन्म ले ले तो हमारी आंख में आंसू भर आते हैं। चिंता लग जाती है, कैसे विवाह होगा, कैसे संबंध होगा। पर ईमानदारी की बात है, एक बेटे की शादी कर कर देखना, एक बेटी का विवाह कर कर देखना। जितना तुम बेटे की शादी में खर्च करते हो और बेटी की शादी में खर्च करते हो, उसमें सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा अच्छा विवाह अगर होगा तो बेटी का विवाह ही होगा, सर्वश्रेष्ठ। भले बाप के पास धन नहीं हो, भले पिता के पास संपदा नहीं हो, भले पिता के पास लक्ष्मी नहीं हो, भले पिता के पास कुछ नहीं हो, पर अगर 4 बेटी, 5 बेटी, 3 बेटी, 2 बेटी, जितनी बेटियां तुम्हारे घर में हैं, उसका जब पिता विवाह करता है तो सर्वश्रेष्ठ अगर विवाह किसी का होता है तो बेटे के विवाह से भी श्रेष्ठ विवाह बेटी का, श्रेष्ठ। सहज क्यों? 3 के भाग्य का धन भगवान हर व्यक्ति को देता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, और तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर ये 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिला है, पहला बेटी के भाग्य का, आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर का है गौ माता के भाग्य का, गाय को रोटी दी है, गाय के निमित्त का 1 रुपया निकाला है, गाय के निमित्त का चारा निकाला है, गौ माता के निमित्त से तुमने कुछ निकाला तो उसके भाग्य का धन भी तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर का है संत ब्राह्मण के भाग्य का, किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण को, किसी संत जन को आपने 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। पर याद रखना, बेटे के भाग्य का धन कभी बाप को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बेटा अपना ही गुजारा कर ले वो ही बहुत है, बाप को चाहिए भी नहीं। बाप को नहीं चाहिए। बाप कहता है मैं क्या करूंगा इसका धन का, क्या करूं उसकी संपदा का, मुझे नहीं चाहिए बेटे के हिस्से का। और होना चाहिए माँ बाप को एकदम बोल्ड, अपने पास पहले से दबा दबा के धरो। भले सियोर वाला महाराज मना करे तो भी थोड़ा सा अपने पास होना जरूरी है। काय के लिए? बुढ़ापा सुधारने के लिए। भैया आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर जीवन नरक हो रहा है तो वो बुजुर्ग माता पिता का हो रहा है। बहुत सम्मान दो, आदर करो, मान दो। तो कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो, मत करो। थोड़ा सुख, थोड़ा आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के पुत्रों ने, भगवान शंकर की बेटियों ने भगवान शिव के आनंद करने वाले जितने पौत्र आदिक हुए, उन्होंने शिव और मां आनंद पार्वती की खूब सेवा करी। सही बात। सुख चाहिए तो भगवान शिव की कथा कहती है भगवान की भक्ति में
स्नान की जो मूलता है केवल शिव का भजन। आप राम भजते हो तो राम भजो, आप कृष्ण भजते हो कृष्ण भजो, आप शंकर भजते हो शंकर भजो, आपकी मर्जी हो वो आप भजन करिए। पर इतना याद रखिए कि हमारे मुख से हम किसी देवी देवता का अपशब्द ना बोल, हम किसी के लिए अपशब्द ना कहें। जब भी हमारे मुख से निकले तो श्रेष्ठता की वाणी निकले, हम कुछ अच्छा बोले, हम कुछ अच्छा कहें। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव ओघड़ी दातार दयालु मेरा शंकर ने आज्ञा करी भगवान ब्रह्मदेव को कि ब्रह्मा जी मेरे स्वरूप का जो दर्शन कर रहे हो, आधा पुरुष आधा नारी में बना हूं, और मेरे स्वरूप का दर्शन कर कर आप एक कर्म करिए कि आप इस सृष्टि का निर्माण करो। और भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान शंकर के अर्धनागरीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। घर में मकान में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर का चित्र नहीं होना चाहिए। कहां पर? जम के बोलो, घर के अंदर, घर के अंदर। कुछ चित्र और कुछ वृक्ष हमारे यहां वर्णन किए गए हैं कि कौन सा चित्र घर में होना चाहिए, कौन सा वृक्ष घर में होना चाहिए। चित्र का भी प्रमाण कि चित्र कौन सा। जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहां जिन के यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहां पर बगार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, वहीं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता, अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? नहीं ना। अन्नपूर्णा का फोटो कहाँ होना चाहिए? शास्त्र कहता है अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो फोटो है, वो जहां से अपन रसोई घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा माँ का चित्र उस सम्मुख में होना चाहिए। प्रवेश करते समय हम अन्नपूर्णा का दर्शन करके अंदर प्रवेश। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपने गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो। और नारी भी जरा सा भोजन, वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा भांजे तू चंडाल से कम है क्या? तेरी दृष्टि दे, तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे दुर्योधन ने कहा मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है, जरूर होता है, पक्का है, बिल्कुल निश्चित। अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये चुप बोले आवाज तक कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो
हुआ क्या? बस तुमसे बोल दिया ना, चुपचाप चलो। चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जा। भोजन का असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रहने दो, कथा पे चले, तो सपने में भी कुछ नहीं दिखना। भोजन का जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। भोजन का बड़ा असर पड़ता। जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती है? दूध से। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली, डब्बा पियोगे तो डब्बा। तुम जैसा दुग्ध का पान कर रहे हो वैसी अपनी प्रवृत्ति बन रही है। भीष्म गीता के अंतर्गत भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा, 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को वो ग्रहण कर। अब तुम्हें सास कितना समझाती है, बेटा साथ में बैठ के मत खाओ, पर तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें लगता है बताओ ये तो हमारा भला ही नहीं चाहती है, हमारा बुरा चाहता है। भैया वो क्यों कह रही है, उसको मालूम है कि ये भोजन श्रेष्ठ नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों को साथ बैठ के खाना है तो 2 थाली लगाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, मना नहीं है। पर भोजन की एक थाली में दोनों को भोजन नहीं करना चाहिए। भाई, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारा सुख, हमारा मन, भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में श्रेष्ठ लगे, वो सुख है। भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे बनाना है, तो भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। पर ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर उनको समझ में नहीं आया, तो उनको लगा आधा पुरुष और आधा नारी बनाना है। उन्होंने किन्नर उत्पन्न कर दिए। अब जैसे किन्नर उत्पन्न करे तो पूरी सृष्टि किन्नरों की हो गई। भगवान शंकर ने आकर देखा तो शिव जी बोले ये क्या बना दिया ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले आप ही ने तो बोला था कि आधा पुरुष आधा नारी बनाओ। अरे भगवान शंकर बोले मैंने तुमसे कहा था पुरुष और नारी बनाओ, तुमने दोनों को भेला करके बना दिया, इकट्ठा। अलग अलग बनाइए, अलग अलग निर्माण करिए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा। मनु शत्रुपा को प्रकट कर कर उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति प्रकट हुई। उसी में एक थी माता प्रसूति, क्या नाम है? माता।
माता प्रसूति का प्रागट्य। दक्ष प्रजापति अपने हृदय से, भगवान ब्रह्मदेव ने अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने चिदानंद, अपने मन से दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति जब भगवान माता प्रसूति के साथ में दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति और प्रसूति दोनों का मंगल विवाह हुआ। समय आया, इनके गर्भ से, माता प्रसूति के गर्भ से जितनी जितनी संतान होती थी, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे होते थे, सबको नारद जी महाराज ले जाकर सत्कर्म में लगा देते थे, भजन में लगा देते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, आजकल की माताओं को बच्चे अगर कहीं सुंदरकांड के पाठ में जा रहे हैं, कहीं रामचरितमानस में जा रहे हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, कहीं भजन में जा रहे हैं, तो माताओं को वो भी नहीं सुहाता। एक बहू को कहा पति ने, सुन आज हमारे दोस्त के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, चलेंगे। पत्नी बोलने लगी एक काम करो तुम ही चले जाना। पति ने थोड़ी देर बाद आकर बोला, सुन आज हमारे एक दूसरे दोस्त के यहाँ पर पार्टी है, तो क्या मैं 4 बजे तैयार हो जाऊंगा। कितना भैया, बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी, भजन चित्त था। शिव पुराण कहती है बहुत घंटों तक, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे तक भगवान का सम्मुख बैठकर भजन करने की भी जरूरत नहीं है। यहां शिव पुराण कह रहे हैं क्या करना। शिव महापुराण कहती है केवल एक क्षण, केवल एक क्षण भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक क्षण में भगवान शंकर से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से ने लड़ाओ। और नैन लड़ाए और नैन लड़ गए तो भगवान शिव तुम्हारा और तुम शंकर के हो जाओगे, ये पक्का है। शिव के तुम और तुम शिव। क्या है बस तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे नयन भगवान के चरणारविंद की ओर हो, तुम्हारा चिदानंद स्वरूप भगवान शंकर की ओर। कहां मिलते हैं भगवान? बोले अरे बोलो तो शिव कहां मिलेंगे? किस जगह पर प्राप्त होंगे? शिव महापुराण की कहती है शंकर को ढूंढने का सबसे सुंदर तरीका, कहीं मत जाइए, किसी स्थान पर नहीं, किसी जगह पर नहीं। अगर शंकर को ढूंढना है अपने ही घर में, जिस देवालय में आप पूजन करते हो, वहां एक छोटा सा लिंग जो रखा हुआ है, वो लिंग में ही शंकर की प्राप्ति होगी। उस कितना सुंदर भाव प्रकट किया। आज हमारे नीरज भैया बोल रहे थे अग्रवाल जी के, हम तो अपने कमरे में थे, ब्राह्मण लोग अभिषेक करा रहे थे। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा मट्टी का, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूरा अभिषेक आदि हो गया। शिव जी का अभिषेक होने के बाद में जब शंकर जी का सुंदर लिंग का दर्शन करा तो उन्होंने फोटो भी लिया नीरज भैया ने। उसमें भगवान शंकर के दोनों नयन, त्रिपुंड और मुख उस शिवलिंग में पार्थिव में दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा भोलेनाथ उस नयन को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उन्होंने हमको फोटो लाकर दिखाया, वीडियो दिखाया, गुरुजी देखो आज नीचे बाबा की कैसी करुणा हुई है। हमने कहा नीरज भैया
करुणा बाबा हर जीव पर करता है, बस मन में भाव शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान शंकर को अगर कुछ प्रियता लग रही है, भगवान शिव को अगर कुछ सुख लग रहा है, तो वो सत्यम शिवम सुंदर प्रियता उस समय। लोग मंदिर रोज जाते हैं? अरे बोलो तो सर, रोज। पर एक मन में कभी विचार आपके आया? एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के अंदर गया, एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर की मूर्त मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर में गया और वह भगवान बन गया। और इंसान कई सालों से मंदिर जा रहा है तो भी वो सही इंसानी नहीं बन पाया है। भगवान को बनने की बात ही दूसरी है, भगवान बनने की बात बहुत दूसरी है। पत्थर बदल गया, मंदिर में जाकर भगवान बन गया। और इंसान मंदिर जाकर भी ये सफाई नहीं हुई, ये ऐसा हो गया, वो पानी डुल गया, वो ऐसा हो गया। मंदिर में जाकर भी हम केवल त्रुटियां छाट रहे हैं। मंदिर में जाकर केवल पूरे मंदिर में हमने जाकर केवल एक त्रुटियों को छाटा है। ये कैसा हो गया, ये कैसा? भैया मंदिर में जाओ, कुछ ना ढूंढिए, मंदिर में जाकर केवल शिव को ढूंढिए। कहां मिल सकते हैं शिव? भगवान दक्ष प्रजापति सती मैया का विवाह हो गया, प्रसूति का विवाह हो गया। प्रसूति के विवाह के बाद में जितने बच्चों ने जन्म लिया, उन सारे बच्चों को नारद जी ने सत्कर्म में लगा दिया। निवेदन है आपसे, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को दिलाना है तो श्रेष्ठ संस्कार दिलाओ। क्यों? बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। कार घर में शोभा तब देगी जब बच्चों में संस्कार होंगे। जिन बच्चों में संस्कार ही नहीं है तो कार दिलाकर शोभा कहां से लेकर आओगे साहब? क्या करोगे शोभा? वो धन किस काम का जहां आए हुए अतिथि का मान न होवे? किस काम का? पहले के समय में छोटा सा घर होता था, पूरा परिवार एक साथ होता था। कितना बड़ा परिवार होता था, 3-4 काका काकी, 8-10 मामा, 5-10 बुआ। कितना बड़ा परिवार, छोटा सा मकान, सब उसी में आते, उसी से चले जाते। वहीं की वहीं उनको लड्डू पेड़ा दाल बाटी बाफला सब खिला खिला के, मालपुआ रबड़ी सब खिला के उनको विदा भी कर देते। वहीं की वहीं सब सो भी जाते इतने से कमरे में, वहीं की वहीं बात भी हो जाती सारी। और अब जैसे जैसे मकान बढ़ गया, और बड़ा मकान तो बढ़ गया पर मन छोटा होता है। अब रिश्तेदार आते हैं तो पूछते हैं क्यों बहू नहीं दिख रही? तो सास 3 बार तो पानी का गिलास गिरा देती है कि 2-3 में से एक तो आ जाओ कमरे में से निकल। मेहमान आए हैं घर पर, बड़ी बहू सोचती है छोटी जाएगी, छोटी सोचती है मंझली जाएगी, मंझली सोचे संजली जाएगी। बेचारी सास अकेली चौका में गई रसोई घर में, पानी भर के ले आई और मेहमान को पिला दिया। फिर पूछा बहुएं नहीं दिख रही? आती होगी, अब भी बस बच्चों को पढ़ा रही होगी। उसको क्या मालूम, सास को सब मालूम है कि कमरा में सो रही है, और बोले क्या मेहमानों के आगे की सो रही नहीं, बच्चों को पढ़ा रही होगी। अच्छा, इतने में सास ने चूल्हे पर चाय रख दी, मेहमान को पिला दी। तब बहू उतर के नीचे आई, उसने सोचा अम्मा ने चाय बना के रख दी होगी, चलो मैं भी पी लूं। तब नीचे बहुत विडंबना है ऐसा, बहुत विडंबना। हम कहते हैं धन लक्ष्मी घर में आए, मना नहीं है, खूब कम। साथ में जब कथा सुनकर मार्ग से जा रहे थे, बीच में दर्शन हो गए भगवान राम के,
भोलेनाथ जी ने प्रणाम करा। आपको कथा में कहा था शिव राम कृष्ण सब एक है, कोई अलग नहीं। प्रणाम किया। सती मैया ने पूछ लिया ये कौन है? मेरे इष्ट देव जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं वो आपके भगवान है? हाँ। पत्नी के लिए रो रहे हैं? हाँ। परीक्षा लेकर आ जाओ अगर विश्वास नहीं हो तो। कई सती सीता का रूप रखकर भगवान राम ने पहचान लिया। सती मैया जब वापिस आई भोलेनाथ जी ने पूछा लिया ही परीक्षा? सती मैया ने झूठ बोल दिया। शंकर को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है, शिव को पसंद नहीं है तो असत्य पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? असत्य। क्योंकि शिव सत्यमय है, शिव शिव है, शिव करुणामय। सत्य पसंद। परीक्षा नहीं ली। बाबा भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने कहा तूने परीक्षा नहीं ली, ध्यान लगा कर देखा सीता बनकर गई थी, मन से त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, सभा रखी है दक्ष प्रजापति ने। शंकर भगवान भी बैठे हुए थे, भोलेनाथ वहीं बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए थे। उसी समय पर दक्ष प्रजापति आ गए। शिव जी तो अपनी धुनी में रमे हुए थे, भगवान भोलेनाथ अपनी रमी धुनी में रमे हुए अपनी मस्ती में। और बाबा भोलेनाथ अपनी मस्ती में बैठे हुए स्मरण चित्त में लगा हुआ। दक्ष प्रजापति आए, जैसे ही प्रवेश करे शंकर भगवान उठ के नहीं खड़े हुए, बाकी सब हुए। तो इस क्रोध, अच्छा व्यक्ति के मन में होना चाहिए इतने सारे खड़े हुए एक नहीं हुआ तो चलेगा, पर लोगों की आदत रहती है ये ही क्यों नहीं खड़ा हुआ। बस क्यों खड़ा नहीं? अरे ना हो रहा है मत होने दो, क्या करना अपन को। हमारा तो सासुओं से भी निवेदन रहता है, बहू अगर प्रणाम नहीं कर रही ना, एक बार के दिया, दो बार के दिया, तीन बार के दिया, नहीं कर रही मत करना, हाओ रख। कुछ होएगा क्या? अरे बोलो तो नहीं, नहीं बने मत करो, नहीं बोला मत। शिव कथा कहते हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति को देखकर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति शिव को देखकर क्रोधित हो गए और दक्ष प्रजापति ने कहा ऐ शंकर, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा और तूने मेरा सम्मान नहीं करा। मैं तेरा ससुर होकर तूने मेरा आदर नहीं करा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। भोलेनाथ जी तो बहुत खुश हुए, डमरू उठा के नाचने लगे। कितनी जोरदार जगह दी है जहां पर कोई कब्जा ही नहीं कर सकता, इतनी जोरदार जगह। कौन बनाएगा अपनी बिल्डिंग शमशान में? आप कहीं दूसरी जगह मकान बनाओ, प्लाट मिले तो लोग कब्जा भी कर ले, बाउंड्री बना के रखना पड़े। अब शमशान में कौन कब्जा करेगा? आ जाओ, कितनी जोरदार जगह मिली है। और शमशान कोई साधारण जगह है क्या? जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर। अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े पर, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े पर। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वहां सब बड़ा। ऐसा कभी आपने देखा? अपने गुलबर्गा में बहुत सेठ व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, डनलप के गद्दे पे गया, देखा है? भैया जो जा रहा है बराबर, उसके दरवाजे पर सबकी शान रिटर्न, सबकी शान बराबर।
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। तिरुपति कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? रखो। एक लगती है धर्म की लाइन, ठीक है। भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा करी थी तिरुपति में 3 बार, 2 बार श्रीमद् भागवत कथा करी और 1 बार शिव महापुराण की कथा करी। एक हाथीराम मठ में, एक वल्लभ मठ में और एक बाहर जो मंच बना हुआ है चौक में, एक सोमानी परिवार करवाए थे, एक मंगरूल पीर के मुंदड़ा करवाए थे, सुखदेव जी मुंदड़ा, और एक संगमनेर के राठी थे, उन्होंने कराई तिरुपति में। तो एक धर्म की लाइन लगती है बिना पैसे की, एक 50 रुपए की लाइन लगती है, देखा है आप लोगों ने टिकट वाली, एक 100 की, एक 200 की, 1000 रुपए की, 3-3 4 लाइन चलती है। पर मेरे वेंकट लाल के चरणों में जाने से पहले, चाहे वो 50 वाला हो, 500 वाला हो, 1000 वाला हो, चाहे फ्री वाला हो, उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दरवाजे पर भेद नहीं है। वो कहता है मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे 1000 वाला हो, चाहे 50 वाला। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सब है। इसीलिए शंकर की कथा कहती है, भोलेनाथ जी कहाँ रहते हैं? दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, तुम शमशान में निवास करोगे, शिव शमशान में। देखा है सब लोगों ने शमशान? अरे बोलो तो, जीते जी देख लो, मरने के बाद तो देख ही नहीं पाओगे। हाँ, देखना चाहिए। भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान कहां पर है? जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान, जहां लोग भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, जूनागढ़। कहां पर है? जूनागढ़ में। भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान, लोग वहां भ्रमण के लिए जाते हैं। भैया लोग बहुत दूर दूर शमशान बनाते हैं, नगर में, गांव में बनाते हैं कि बनाते हैं? यहाँ भी बना होगा, गुलबर्गा में बहुत दूर बनाते हैं, शहर के बाहर। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए। क्यों? जैसे हर चौराहे पे पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, किराने की दुकान देखकर किराना खरीदने की याद आती है, फल का ठेला देखकर फल खरीदने की याद आती है, सब्जी का ठेला देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। हर चौराहे पर शिव पुराण कहती है जब मुर्दा जलते हुए देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी और सत्कर्म करते रहोगे। इसलिए शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए, हर चौराहे। जाते आते आपको अच्छा लगेगा, हमें भी जाना है, सत्कर्म कर ले। मुर्दा जलता देखोगे तो थोड़ा सोचोगे कि झूठ नहीं बोलूं, मेरे को भी जाना है, ऐसे जलूंगा, काय को झूठ बोलूं। सत्कर्म। एक बार भोलेनाथ जी से पूछा, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछ रही, प्रभु तुम ये मुर्दा आता है तो इस मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हो, किस लिए लगाते हो? शंकर भगवान बोले, पार्वती क्या बताऊं, अरे ये मुर्दा जब आता है तो सारी दुनिया के लोगों से राम का नाम लिवाता लिवाता आता है।
लोग बोलते राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। ये आते आते इतना नाम जाप करवाते करवाते आता है तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि कितना पुण्य भागी है कि इसके मरने के बाद राम नाम सत्य लोग बोल रहे हैं और यहाँ आता है, तब मैं इसकी भस्मी अपने शरीर पे चढ़ाता हूँ। अगर ये राम का नाम ना लिवाए तो मैं भस्मी भी ना चढ़ाऊं। राम बोलता है भस्मी चढ़ जा, भस्मी चढ़ रही है, सुख मिल रहा है, आनंद समाहित, वो सुख है, वो आनंद है। और वो सुख, वो आनंद, वो सत्कर्म, वो भजन भगवान की भक्ति से है। शंकर भगवान को श्राप लगा, नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को, तूने मेरे स्वामी को श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुख लग जाए। यज्ञ करा, सबको बुलाया, भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। होता है किसी किसी की आदत, जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन भाव रखते हैं ना, वो पत्रिका में छपवाते हैं तो लिख देते हैं जब भी आओ तो उधर से आओ। हिम दक्ष प्रजापति ने भी लिख दिया, जब भी कोई देवता हमारे यहाँ यज्ञ में आना तो कैलाश के ऊपर से आना। क्यों? शंकर जी को दिखना चाहिए कि हमको नहीं बुलाया। सत्कर्म में, धर्म में, शिव महापुराण की कथा में, भगवान की कथा में कभी भी बुलावे का रास्ता नहीं देखना। तुम अगर बुलावे का रास्ता देखोगे तो भगवान भी सोचेगा अब ये मेरे को बुलाएगी तो ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। और ईमानदारी से बोलो, मरते समय भगवान का नाम निकलता है क्या मुंह से? बोलो तो सही। कितनी भी तैयारी कर लो, गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में लिखा है। सुनिए गरुड़ पुराण, अरे बोलो तो सुनिए गरुड़ पुराण। कहां सुनी? जब कोई मरता है तब गरुड़ पुराण बजती है। वो गरुड़ पुराण का केवल एक प्रेत अंक है, मात्र छोटा सा अंक। गरुड़ पुराण को इतनी सी है कि इतनी पतली सी, 18,000 श्लोक है गरुड़ पुराण में। जितनी बड़ी भागवत होती है उतनी बड़ी गरुड़ पुराण होती है। ये पोथी है गरुड़ पुराण। वो थोड़ी ना वो 10 दिन में पंडित जी बाज दे, वो इतनी पतली सी। वो तो गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है जिसको पंडितों ने बाचा। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, शब्द सूचक के अंतर्गत, भगवान की भक्ति मुक्ति का साधन, सत्कर्म की। बकरे का मुख लगा, जो भी आए ऊपर से आ। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, बुलावे का रास्ता मत देखो। गरुड़ पुराण कहती है मृत्यु के समय पर हजारों बिच्छू जब डंक मारे, इतनी तकलीफ शरीर को होती है। जब इतनी तकलीफ होती है, व्यक्ति भगवान का नाम नहीं पुकार पाता, परिवार वालों को बुलाता है। परिवार का नाम आता है, भगवान का नहीं। भगवान का नाम नहीं आता तो फिर भगवान काहे को आएगा तुम्हें लेने के लिए? इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भगवान की कथा में बिन बुलाए जाओ। बिन बुलाए जाओगे तो भगवान भी बिन बुलाए। देखो, आदान प्रदान का जमाना है। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ, अरे बोलो तो आएगा। अब तुम्हारी बहन के घर शादी, समझना, बहन के घर शादी, और बहन के घर शादी में तुमने बहू को भेज दिया। अब बहन के अगर शादी में बहन जाती तो थोड़ा फैलारा उठाती, काम करती। अब बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी क्या, काम करेगी क्या? वो तो मौसी सास के आई, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाएगी। जा, हमें क्या करना, हम तो मौसी सास के हैं। बहन के अगर शादी में बहन जाती तो थोड़ा काम करती, पर बहू नहीं करेगी। अब तुमने अपनी बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ शादी होगी तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो तो, वो भी बहू को भेज देगी। अब बहन आए तो काम कर ले, बहू आए तो काय को काम करे। उसी तरह तुम अगर शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो भगवान भोलेनाथ, मेरा महाकाल, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा कैलाशी काशी विश्वनाथ
तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें लेने आ जाएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने अपनी सास को भेज दिया, मम्मी तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जैसे तूने अपने रिश्तेदार को भेजा था, तो जब तेरा अंतिम समय आएगा तो शंकर भगवान कह देंगे यमराज तू चले जा। इसने अपने रिश्तेदार को भेजा था, मैंने अपना रिश्तेदार भेज दिया, खत्म। फिर क्या होगा? यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो नंदी ले भाई, संगी छूटे साथी छूटे छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो काशी वाला हमारा रे। दुनिया में सब छूट जाए पर वो नहीं छूटना चाहिए। क्यों छोड़े उसको? सती मैया ने शिव जी से कहा पिताजी के यज्ञ जाऊंगी, बाबा भोलेनाथ ने मना किया मत जा, बिना बुलाए नहीं जाना। तो पिताजी कराना, क्यों नहीं जाऊंगी? जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने मना करा, नहीं मानी, चली गई। पति का कोई स्थान नहीं था। क्रोध की अग्नि में आकर माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान वीरभद्र को भेजा, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। दक्ष प्रजापति का सिर कटा। भगवान भोलेनाथ ने आकर देखा मेरी पत्नी का शरीर पड़ा हुआ है। शिवजी ने सती के शरीर को अपने कंधे पर डाला और बाबा भोलेनाथ ने तांडव करना प्रारंभ किया। जो नाचना गुस्से में चालू करा, जहां शंकर का चरण पड़ता था पृथ्वी वहां से नीचे हो जाती। ये पर्वत काय से ऊंचे नीचे हुए, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे। भोलेनाथ जी ने चरण रख दिया, कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं नीचे। भगवान नारायण को लगा इतने गुस्से में तो ये क्या करूं, जब तक सती रहेगी तब तक शिव क्रोध करेंगे। भगवान भोलेनाथ के क्रोध को देखकर भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और सुदर्शन चक्र से कहा जाओ सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्रोध छूटने वाले हैं, उसका जीवन कैसा होगा। उर्मिला जी आई, हाथ में पानी का कलश लेकर आई। भारत की भूमि की एक ही नारी थी माता उर्मिला, जिनसे लक्ष्मण जी ने कहा था मुझे प्यास लगी है पानी ला दे। उर्मिला कलश लेने गई तो लक्ष्मण जी ने कहा तेरे हाथ का पानी तो 14 वर्ष के बाद पीऊंगा। 14 साल तक माता उर्मिला हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही, 14 साल। और एक आज की माता 14 साल तो जाने तो 14 मिनट नहीं खड़ी हो। चौदह मिनट भी बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने तो। ट्रेल आएगी, पति काम में लगा होगा, लो अरे लो, नहीं सुना, ये रखी है तुम्हारे बाप के नौकर लगे 4 घंटे तक खड़े पकड़ के ले और ना ले रहे हो, कहां मतलब। उर्मिला, माता उर्मिला जैसी सात्वित्ववान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कौन होगी। माता उर्मिला ने जल का पात्र हाथ में और हनुमान जी कह रहे हैं उर्मिला महारानी आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उनको बाण लगा है और तुम्हारा पति अंतिम श्वास गिन रहा है, आपको मालूम है। उर्मिला जी ने कहा हनुमान क्यों झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है। उर्मिला जी बोली मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। उर्मिला जी बोली तो एक बात बता, अगर कांटा तेरे पांव में चुभेगा तो दर्द किसको होगा, रोएगा कौन।
हनुमान जी बोले अगर कांटा मेरे पांव में चुभेगा तो रोऊंगा भी मैं और दर्द भी मुझे होगा। उर्मिला जी बोली तो बता, जहां पर मेरे पति को बाण लगा वहां रो कौन रहा है? कौन रो रहे थे? राम। उर्मिला जी बोली बाण मेरे पति को नहीं, मेरे पति के तो रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए रो राम रहा है और सो मेरा पति रहा। तो पति क्यों सो रहा है? उर्मिला जी बोली राम जी बड़े दयालु हैं, उनको मालूम है अगर ये इसने नियम लिया है कि 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल अगर लक्ष्मण नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 2 रात्रि अगर व्यक्ति रात को जगले तो दुकान पे ऊँघता है, सही से व्यापार नहीं कर पाता है। भगवान ने सोचा अगर ये 14 साल नहीं सोएगा तो युद्ध कैसे लड़ेगा, इसलिए राम जी ने 1-2 दिन के लिए उसको सुला दिया है कि तू सो जा, आराम से नींद पूरी कर, उसके बाद में टूट पड़। फिर अब दुनिया के लोग भले कहते हनुमान जी संजीवनी ले गए, अब बोलो पर्वत कौन ने उठाया था? अब आए सही जगह पे तो आप कहीं का महाराज कथावाच नहीं आया तो बोल देना, अगर पूछे तो कि संजीवनी कौन लाया था, बोलो राम। पर्वत कौन उठाया? राम। हनुमान तो केवल एक निमित्त मात्र थे। उसी तरह कथा करवाने वाला, सुनने वाला, बांचने वाला सब मेरा परमात्मा, मेरा शिव, मेरा शंकर, उसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन करे? हम तो निमित्त हैं। कभी मत बोलो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं हूं तो दुकान चल रही है, मैं हूं तो इतना काम कर रहा हूं, नहीं तो कौन करेगा? कभी मत बोलो साहब, ये तो हमारा अहंकार बोलता है कि मैं हूं तो हो रहा। नहीं नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो। कल कथा में कहा था आपको, आईसीयू के बाहर आप हो, वेंटिलेटर के बाहर आप हो, और वेंटिलेटर की मशीन पर आईसीयू के कमरे में और डॉक्टर के हाथ पर अगर कोई बैठा है तो वो मेरा शंकर बैठा है। मेरे शिव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन हो? 3 रेखाएं मस्तक पर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को पकड़ोगे तो शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करना है, अपने आप बनेगा। हम क्यों अपना सोचें? हम क्यों सोचें? महाराज अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, नीरज भैया, विक्रम भैया, हम जहाँ कथा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग पर्ची देते हैं हमको, पर्ची, कई पर्चियाँ यहाँ पड़ी हुई होंगी कि गुरुजी हम कथा करा रहे हैं तो हमारा नाम 1-2 बार बोलना। पर यह अग्रवाल परिवार से तो एक भी ऊपर आके नहीं बोला कि हम कथा करा रहे हैं तो हमारा नाम कथा में बोलना। पर कथा करा भोलेनाथ रहा है तो भोलेनाथ ही कहीं ना कहीं आपका नाम ले आता है, पर करवाने वाला केवल एक शंकर। और इसीलिए नारायण ने एक ही बात कही कि हे शिव, हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर पांव नहीं रख सकता। तो भगवान शंकर ने नारायण से कहकर भगवान विष्णु को सांप बना दिया और शिव जी ने अपने गले में पहन। अब भगवान विष्णु कौन है? सर्प, और शंकर कंकर के रूप में विराजमान। सब नहीं, हम नाम नहीं।
ये जितनी इंद्रियां हैं, नयन, श्रवण, जिह्वा, हस्त, चरण, जितनी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का अगर कोई स्वामी बनकर बैठा हुआ है, इंद्रियों को साधने वाला बैठा हुआ है, तो केवल एक वो शिव है, केवल शिव। क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन? अपन शंकर जी का शिवरात्रि पर अभिषेक करते हैं, रात को दर्शन करने जाते हैं। उस दिन हुआ क्या था? शंकर विवाह हुआ था। ये अपन कर रहे हैं, पर ईमानदारी से क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन? शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह तो पार्वती के साथ में बाद में हुआ है, और पार्वती मैया के साथ शंकर जी का कोई पहला विवाह है क्या? जब माता पार्वती शंकर जी के साथ में कथा को श्रवण करने के लिए बैठी अमरनाथ की गुफा में, अमरेश्वर महादेव की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए माता पार्वती बैठी, तो माता पार्वती ने शंकर जी के गले में सर्प, उस मुंडों की माला को देखा, और मुंडों की माला देखकर माता पार्वती ने पूछ लिया, प्रभु ये आपके गले में मुंडे किसके हैं? तो शिव जी ने कहा पार्वती सब तेरे। पार्वती बोली इतने सारे मुंडे और मेरे? हाँ पार्वती सब तेरे। पार्वती ने कहा जरा गिनती लगाऊं, लगा ले। 1 2 3 4 जो गिनने बैठी, पार्वती ने देखा 51 मुंडे भगवान शिव के गले में थे। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये 51 मुंडे मेरे हैं? हाँ सब तेरे हैं। पार्वती जी बोली मतलब मैं 51 बार मर चुकी हूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले हाँ। तो भगवान शंकर से पार्वती बोली 51 मुंडे मेरे हैं, तो इसमें 1 मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। भोलेनाथ जी पूछे वो क्यों? पार्वती जी बोली जब मैं 51 बार जा चुकी हूं, तो 1 बार तो तुम भी निपटे होगे, ये तो पक्का है। बोलो ना प्रभु इसमें कौन सा मुंडा तुम्हारा है? बाबा भोलेनाथ जी बोले हमारा मुंडा नहीं है, सब तुम्हारे हैं। पार्वती बोली 51 मुंडे? हाँ, मतलब भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव जी के गले में 51 मुंडे थे, मतलब 51 बार माता पार्वती के प्राण छूट चुके हैं, और पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इसके पहले माता पार्वती के कई अवतार हो गए, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी देवी, किसी न किसी रूप में माता पार्वती के अवतार होते गए, और पार्वती का 52वें नंबर का अवतार है माता पार्वती का, 52 नंबर। इसीलिए तो माता पार्वती के माँ ने खूब समझाया था बुढ़े के साथ मत ब्याह कर। तो पार्वती जी ने पूछ लिया था मम्मी तुमको उनकी उम्र मालूम है क्या? माँ बोली नहीं, हम तो अभी तक जब से पैदा हुए जब से ऐसे ही देख रहे हैं उसको जैसा था। तो माता पार्वती मैया की माँ मीनावती ने कहा तो बूढ़ा है वो। तो इतने में पार्वती जी ने पूछा तो उन ये बताओ कि कितने साल के? अब आप बता दो शंकर जी कितने साल के, शिव कितने वर्ष? राम जी का तो चरित्र आ जाता है कि त्रेता में पैदा हुए, कृष्ण जी द्वापर में हुए है, पर शंकर कब हुए? शिव का अवतार कहां से आया? जिस शिवलिंग की पूजन शंकर भगवान के लिंगायत पूजन के अंतर्गत शिवलिंग की हम जब पूजन करते हैं, वो शिवलिंग कब प्रकट हुआ? तो यहां पर अपन कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह हुआ था, पर शास्त्र प्रमाण देता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। शिवलिंग का प्रागट्य शिवरात्रि के दिन हुआ है, भगवान शंकर प्रकट हुए हैं लिंग किया। कब हुए बोलो तो? शिवरात्रि। कितनी शिवरात्रि होती हैं? 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने। और मुख्य शिवरात्रि कौन से महीने में आती है? माघ। शिवरात्रि एक बहुत सुंदर क्रम है 12 महीने की शिवरात्रि का।
ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र के धुलिया में जो है कथा चल रही है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रवचन दिया है और साथ ही में जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जो है वर्णन किया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है कथा के दौरान जो है और भी बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। जो अगर आपने जो है कथा को ध्यान से नहीं सुना है या फिर इस कथा को सुनने के बाद में अगर आप और भी जो है आगे आने वाली कथाओं को सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको समय पर जो है सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।